और इधर बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के इंदौर में सरकारी अस्पताल में लापरवाही के कारण एक और बच्चे की मौत हो गई है। महाराजा यशवंत राव अस्पताल में ऑक्सीजन देने के बजाय नाइट्रस ऑक्साइड गैस दिए जाने से दूसरे बच्चे की भी जान चली गई। बच्चों की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। दरअसल ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के दौरान बच्चे को जब ऑक्सीजन की जगह नाइट्रस गैस दी गई तो उसकी हालत और बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन थिएटर नया है, इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रस गैस की लाइन डाली गई थी, लेकिन ऑक्सीजन लाइन में नाइट्रस गैस आने की वजह से बच्चों की हालत बिगड़ गई। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां सर्जरी के दौरान ऑक्सीजन देनी थी लेकिन नाइट्रस गैस दी गई बच्चे को, जिस वजह से उस बच्चे की मौत हो गई। तस्वीर दूसरी जिसमें परिजन हंगामा कर रहे हैं, पूरा परिवार सदमे में है। ये दूसरा मामला है जिसमें बच्चे की मौत हो गई है। ऑक्सीजन पाइप में नाइट्रस गैस की पाइप जोड़ दी गई। नया बना है, आपको बता दें, सर्जरी रूम, और वहां पर इस तरह की चूक जो अपने आप में बड़ी लापरवाही बयां कर रहा है। हॉस्पिटल टोटल गलती डॉक्टरों को की है। बच्चे की ऐसी नाजुक कंधा तन से दो नया बच्चे को अभी भी क्या बताया फिर 9 बजे का सुबह 9 बजे का मतलब यही कंडीशन चल रही बच्चे की। खुलासा नहीं करा, नाइट में बोल रहे सब शांत हो गया माहौल को। कब हुआ था बच्चा ये? मेरा छोटा भाई लड़का है। मैंने अब बताया तुमको जाके। मैं नहीं ले जाऊंगा इस बच्चे को, अभी मैं इस बच्चे को ले जाऊंगा, मैं पूरा ही कार्य करके ले जाऊंगा इस बच्चे को। अभी नाइट में लगा हमको, नाइट में अपनी गलती छुपाने के लिए, अपनी गलतियां छुपाने के लिए नाइट में लगा हमको। परिवार वालों का दर्द आप देख रहे थे। संवाददाता गोविंद गुर्जर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोविंद, ये इंदौर का एमवाई अस्पताल कैसा है जहां जो एक बच्चे की पहले मौत हो जाती है उससे भी आगाह नहीं होता और नतीजा ये कि दूसरा बच्चा भी अपनी जान से हाथ धो बैठा है? देखिए, महाराणा यशवंत राव हॉस्पिटल मध्य प्रदेश के तमाम सरकारी अस्पतालों में से सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है इंदौर में स्थित, जो पिछले 2-3 दिन से सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि यहां पर लापरवाही के केसेस महीनों से सालों से दर्ज होते रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 5 महीने में तकरीबन 80 मौतें इलाज के दौरान इस अस्पताल में हुई है। जबकि घटनाओं की बात की जाए तो परसों एक 12 साल के बच्चे की मौत हुई। लापरवाही इसमें सबसे बड़ी वजह थी। और कल एक और 18 महीने के बच्चे राजवीर की भी मौत हो गई। और इसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही थी वो इस बात को लेकर कि जो हॉस्पिटल में नया ओटी खोला था उसमें पहला ऑपरेशन होना था और पहले ऑपरेशन में ही इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिली। और इसकी वजह थी कि जो नाइट्रस गैस होती है बेहोश करने के लिए दी जाती है, ऑक्सीजन की जगह पर नाइट्रस गैस चढ़ा दी गई। सेंट्रलाइज सिस्टम होता है ऑक्सीजन सप्लाई का हर ओटी में, लेकिन यहाँ पर आरोप लगाया गया जो पीआरओ थे हॉस्पिटल के कि ठेकेदार ने गलती से पाइपलाइन बदल दी थी, क्योंकि जो पाइपलाइन ऑक्सीजन की होती है वो नीले रंग की होती है और नाइट्रस गैस की लाल रंग की होती है, लेकिन लाल और नीले रंग की वजह से ये इस तरह की लापरवाही देखने को मिली। लेकिन प्रीति, मैं आपको बता दूं, ऐसा पहली बार नहीं है जब ये अस्पताल अपनी लापरवाहियों को लेकर सुर्खियों में है। इससे पहले भी तमाम तरह के केसेस आ चुके हैं। न्यूज 24 उन तमाम केसेस को एक एक कर बता चुका है जिसमें फंगस लगी ड्रिप चढ़ा दी जाती है और तमाम इस तरह के मौतों के सिलसिले शुरू होते हैं जो अभी तक खत्म नहीं हुआ। पिछले 2 दिन में 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें सबसे गोविंद, जितनी हमारी जानकारी है, जब भी इस तरह के नए सर्जरी रूम्स तैयार होते हैं तो उससे पहले उनका अच्छे से परीक्षण कर लिया जाता है। नवजात शिशु कोई प्रयोगशाला नहीं बनाया जाता है जिसमें जिस तरह से इस मामले में देखा जा रहा है। जी बिल्कुल प्रीति, ठीक कहा आपने। जो घटनाएं सामने आई, जिस तरह से घटनाएं सामने आई, ऐसा लगता है जैसे प्रयोगशाला के तौर पर ओटी को इस्तेमाल किया गया, जिसका नतीजा आपके सामने है। पिछले 2 दिन में 2 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक अस्पताल प्रशासन चेतने को तैयार नहीं है और जो ठेकेदार था उस पर पूरी गलती का जो जिम्मेदारी है उसे मढ़कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना चाहता है। अभी तक सिर्फ यही तस्वीर हुई है और यही वजह है कि ठेकेदार के खिलाफ अभी मामला दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
लेकिन अस्पताल प्रशासन के खिलाफ अभी तक कोई किसी भी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई या जांच के आदेश अभी भी लिखित तौर पर हमारी जानकारी में सामने बहुत बहुत नहीं आए। शुक्रिया। जितना ठेकेदार दोषी है उतना ही दोषी अस्पताल भी कहा जा सकता है, क्योंकि पहली जिम्मेदारी अस्पताल की होती है कि वो सही तरह से सुनिश्चित कर ले कि जिस तरह से पाइपलाइन बिछाई गई है क्या वही पाइपलाइन सप्लाई कर रही है गैसेस को सही तरीके से। ऐसा करना अस्पताल की जिम्मेदारी है और अगर नहीं करता तो जाहिर तौर पर एक्शन अस्पताल के खिलाफ भी हो सकता है। शुक्रिया हमारे साथ गोविंद जुड़ने के लिए।